नमस्कार। यंग एज में, जवानी में, ये 7 गोल्डन रूल याद रख लेना। आपका बुढ़ापा आराम से कटेगा। 60 साल बाद आप आराम से जियोगे। और वो 7 गोल्डन रूल क्या है ये देख लीजिए। सबसे पहले तो तय करना आपका लक्ष्य क्या है, कितनी बचत करनी है। सोच लेना कि आपका रहन सहन कैसा है। आप 60 साल बाद लग्जरी लाइफ चाहते हो या 60 साल बाद आराम से जीना चाहते हो, उस हिसाब से प्लानिंग कर लेना, उस हिसाब से सेविंग कर लेना। ध्यान रख लेना, जवानी में सेविंग करोगे ना तभी बुढ़ापे में आराम कर पाओगे। वरना जवानी में ऐश मौज करोगे, आनंद करोगे, पैसे उड़ाओगे तो फिर 60 साल बाद क्या करोगे? 60 साल बाद भी काम करते रहोगे। ऐसा मत करना, वरना 60 साल बाद भी कोल्हू की बेल की तरह दौड़ते रहोगे। तो सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करना कि मुझे 60 साल बाद कैसी जिंदगी जीनी है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है। सेकंड, इन्वेस्टमेंट करना है तो उसकी शुरुआत जल्दी से जल्दी कर लेना। पता है आपको, वॉरेन बफेट जो इस दुनिया के सबसे ज्यादा पैसे वाले व्यक्ति माने जाते हैं, उन्होंने 15 साल की उम्र में बचत करना शुरू कर दिया था। अखबार बेचते थे, जो पैसा आता था उसको थोड़ा बचत करते, थोड़ा शेयर मार्केट में लगाते। तो यही रूल आप अपने लिए रखो। जितना हो सके जितनी कम उम्र में बचत करना शुरू कर दो, आपके भविष्य के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। बचत, आज की छोटी बचत आने वाले समय में बड़ी हो सकती है। तो जितना हो सके जल्दी बचत शुरू कर देना। थर्ड, निवेश का सही विकल्प चुनना। आप कहीं निवेश कर रहे हो, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ध्यान से करना। हर कई फ्रॉड कंपनी में निवेश मत करना, हर कई फ्रॉड जगह पैसा मत लगाना। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना, जिस शेयर की आपको नॉलेज है उसमें पैसा लगाना, या फिर बैंक एफडी कर देना, या फिर एनपीएस या फिर पीएफ, कहीं ना कहीं ऐसी जगह पैसा लगाना जिसका आपको अच्छा रिटर्न मिले। बहुत से लोग क्या करते हैं, अच्छे रिटर्न के चक्कर में हर कोई पैसा लगा देते हैं, हर कोई इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और फिर वो रिटर्न उनको मिलता नहीं। वो पैसे उनके डूब जाते हैं, मेहनत की कमाई होती है, डूब जाती है। तो थर्ड इंपॉर्टेंट रूल यही कहता है कि निवेश सही जगह पर कर, तभी आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। फोर्थ, महंगाई का भी ध्यान रख लेना। मान लो आज आप 5,000 बचा रहे हो तो क्या 5 साल बाद ही 5,000 ही बचाओगे? नहीं, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती वैसे वैसे अपना सेविंग बढ़ाते जाओ। नियम तो यही कहता है। वरना अभी छोटी बचत करोगे, बड़ी बचत नहीं करोगे, 60 साल बाद महंगाई तो बहुत बढ़ जाएगी और आपका इन्वेस्टमेंट तो जीरो हो जाएगा, आपको तो रिटर्न जीरो मिलेगा। फिर आप क्या करोगे? फिर आप ढंग से लाइफ नहीं जी पाओगे। तो इन्वेस्टमेंट का रूल यही कहता है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे अपनी सेविंग भी बढ़ाते जाओ, अपनी बचत भी बढ़ाते जाओ। फिफ्थ, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना। एक समझदार व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेता है। पता है, हेल्थ का कुछ कहा नहीं जाता है, कब लाखों रुपए हॉस्पिटल में खर्च हो जाते हैं, आपकी सारी सेविंग जीरो हो जाती है। तो अगर आप 60 साल बाद आराम से जीना चाहते हो, 60 साल बाद मस्ती में जीना चाहते हो तो हेल्थ इंश्योरेंस जरूर ले लेना। वरना पूरे जीवन भर तो आप बचाते रहोगे, सेविंग करते रहोगे और 60 साल बाद ऐसी कोई बीमारी लग गई तो लाखों रुपए उसमें चले जाएंगे, आपकी सारी सेविंग जीरो हो जाएगी। ऐसा मत करना। अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस होगा ना तो आपकी सेविंग भी बची रहेगी और आराम से आप मस्ती में जी भी पाओगे। 6 इंपॉर्टेंट रूल, रिटायरमेंट होने से पहले सारा कर्जा चुका देना। कुछ भी कर्जा सर पर मत रखना। जब तक सैलरी आती है ना तब तक अच्छा लगता है, किस्तें भी चुकती जाती है, लेकिन जब सैलरी खत्म फिर आप किस्तें कहाँ से चुकाओगे? वो कर्जा सिर पर है ना, वो कैसे चुकाओगे? तो जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, जितना भी कर्जा हो अपने रिटायरमेंट से पहले चुका देना। वरना उम्र तो हो गई 60 साल 65 साल, फिर भी टेंशन है, मुझे उसको पैसे देने, मुझे इसको पैसे देने, मुझे किस्त भरनी है। फिर इस टेंशन के साथ में आप कैसे जियोगे? आप नहीं जी पाओ। तो 60 साल से पहले जितना भी आपका कर्जा है चुका देना।
सेवंथ एंड लास्ट गोल्डन रूल, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जो भी आपने बचत की है, उसकी समय समय पर उसकी समीक्षा भी करते रहना, समय समय पर देखते रहना कि मेरा पैसा कितना बढ़ रहा है, इस एफडी में क्या फ़ायदा है, इस म्यूचुअल फंड में क्या फ़ायदा है, समय समय पर उसका अवलोकन भी करते रहना। तो ये 7 गोल्डन रूल आपके बहुत काम आएंगे बुढ़ापे में।